Let us solve question number 14. एक कॉपर वायर इज़ 4 मीटर. मैं साथ में नोट डाउन करता हूँ डेटा. सो कॉपर वायर है, उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है. डायामीटर इज़ 1 मिलीमीटर. सो डायामीटर भी नोट डाउन करता हूँ. 1 mm इज़ द डायामीटर. कन्वर्ट कर लेते हैं SI यूनिट में. 10⁻³ मीटर. लोड इज़ 10 kg वेट. सो जो फोर्स, लोड मतलब फोर्स ही गिवन है. 10 kg वेट. 10 kg वेट, इसको तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे. 10 इंटू 9.8 इतने न्यूटन. ओके. अटैच एट वन एंड. इस वायर के वन एंड पर ये 10 kg वेट अटैच है. ठीक है. व्हाट इज़ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड. तो ये एक्सटेंड होगा वायर, और यहाँ पे ये डेल्टा एल, लेट से ये है एक्सटेंशन, ये है एक्सटेंशन. तो हमको पूछा है कि एक्सटेंशन कितना होगा, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन, यही पूछा है हमको. और पाइजन्स रेशो हमको गिवन है यहाँ पर. सो पाइजन्स रेशो मतलब सिग्मा हैज़ बीन गिवन विच इज़ 0.26. ये पाइजन्स रेशो है. व्हाट इज़ द लैटरल कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन इट. और हमको साथ साथ व्हाट इज़ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस और व्हाट इज़ द लैटरल कंप्रेशन. अच्छा, दो चीज़ें पूछा है. एक पूछा है कि एक्सटेंशन कितना होगा, मतलब डेल्टा एल. ये एक्सटेंशन हमको पूछा है कि डेल्टा एल कितना होगा. अब देखिए, स्ट्रेचिंग की वजह से ये वायर, ये इसका जो रेडियस है ये भी तो कम होगा, ये डायमीटर भी तो कम होगा, ये पतला होगा थोड़ा वायर, है ना. तो ये जो लैटरल, क्या पूछा है, लैटरल कंप्रेशन. ठीक है. लैटरल कंप्रेशन मतलब इसका डायमीटर भी बदलेगा. तो लेट से इसका डायमीटर कम होगा. तो ये मैं मान लेता हूँ कि डेल्टा डी लैटरल कंप्रेशन है. तो ये दोनों हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है. चलिए सॉल्व करते हैं. आसान सा क्वेश्चन है. सबसे पहले एक्सटेंशन कैलकुलेट करना तो सबसे ज़्यादा ही आसान है. हाउ यू विल कैलकुलेट द एक्सटेंशन. सिंपली यंग्स मॉडुलस का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ. यहाँ पे यंग्स मॉडुलस भी गिवन है. कॉपर का यंग्स मॉडुलस भी यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लो. यहाँ पे कॉपर का यंग्स मॉडुलस गिवन है 12.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलो सॉल्व करते हैं. एकदम सिंपल है. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर. सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू, सो डायरेक्ट फार्मूला अब मैं लिखता हूँ. बहुत बार प्रैक्टिस होगी इस फॉर्मूले की. ए इंटू डेल्टा एल. डेल्टा एल इज़ द एक्सटेंशन, है ना. सो वाई, सर डेल्टा एल कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली. डेल्टा एल इट विल बी इक्वल्स टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू गैमा, है ना. सो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू गैमा. वैल्यूज़ रखिए, एक्सटेंशन मिलेगा हमको यहाँ से. फोर्स की वैल्यू रखते हैं 98. 10 इंटू 9.8 था, 9 ये आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 4. ये फोर्स की वैल्यू है. 9.8 इंटू 10 था ऊपर, मैंने डायरेक्टली लिख दिया. पाई 3.14. आर स्क्वायर है मतलब, आर स्क्वायर है मतलब 0.5 डायमीटर की, सॉरी क्या था ये, हाँ हाँ, डायामीटर 1 मिलीमीटर है ना, इसलिए इसका जो रेडियस आ जाएगा ये कितना आएगा, व्हाट विल बी द रेडियस. इसका हाफ मतलब 0.5 मिलीमीटर. ये हो जाएगा रेडियस, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. ये हो जाएगा रेडियस. तो यहाँ पे रख देता हूँ 0.5 इंटू 10⁻³ आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ कॉपर, है ना. और ये गिवन है यंग्स मॉडुलस 12.5 इंटू 10⁻10. सो लेट अस सॉल्व दिस. इसको सॉल्व कर लेंगे. यू विल गेट 98 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 2.5. 0.5 का स्क्वायर कर लेंगे. ये 10⁻³ का -6. 12.5 इंटू 10⁻10. ठीक है. सारी चीज़ें सॉल्व कर लीजिए. ये कैंसिल वगैरह करके डिवाइड करके जो आंसर आएगा 3.99 इंटू 10⁻³ मीटर के ये आसपास आएगा. यानी जो एक्सटेंशन है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू
4 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर, यानी वी कैन राइट डेल्टा एल इज अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीमीटर। ये होगा एक्सटेंशन, ठीक है। यानी ये जो डेल्टा एल है ये एक्सटेंशन हमको कितना मिला, अप्रॉक्सीमेटली 4 mm के बराबर है, 3.99। अब हमको ये पता करना है कि ये कंप्रेस कितना हुआ, मतलब लैटरल कंप्रेशन कितना हुआ, ठीक है। सो लैटरल कंप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पॉइजन्स का फॉर्मूला है। तो पॉइजन्स रेशो क्या होता है, व्हाट इज पॉइजन्स रेशो? देखिए ये होता है लैटरल कम, यानी क्या बोलते हैं हम इसको, डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, है ना, डिवाइडेड बाय, यानी इसको हम ये बोलते थे कि लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, है ना। लेट अस सॉल्व दिस। सो डेल्टा डी इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इंटू डी। कैलकुलेट डेल्टा डी को करना है हमको यहाँ से। लैटरल कंप्रेशन डेल्टा डी है, तो डेल्टा डी लैटरल कंप्रेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डेल्टा एल इंटू डी डिवाइडेड बाई एल, है ना। सो जस्ट वैल्यूज़ रख दीजिए। सिग्मा सॉरी जो पॉइजन्स रेशो है सिग्मा ये गिवन है। आफ्टर दैट डायामीटर, व्हाट वाज द डायामीटर? डायमीटर है 10 पावर माइनस 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 3 इंटू ये जो वैल्यू आई है डेल्टा एल की एक्सटेंशन 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय, और जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ ये 4 मीटर गिवन है। सो फाइनली यू सॉल्व दिस इक्वेशन, और ये सॉल्व करने के बाद ये 4 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, जस्ट आंसर आएगा 0.26 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। दिस इज